हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। तो भाई डेली न्यूज़ एनालिसिस 27 जून 2022 इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उन सबको जो है मैं डिस्कस करेंगे। संडे को न्यूज़ आर्टिकल जो है नहीं आता, मतलब न्यूज़ एनालिसिस जो है मैं लेके नहीं आता, क्योंकि उस दिन जो है कोई भी अच्छे आर्टिकल जो है पब्लिश नहीं होते। उस दिन जो है आर्टिकल्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो मेनली आज का जो न्यूज़पेपर है उस पर जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उनको जो है हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इंडियन एक्सप्रेस आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो मेनली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से यहाँ पे रिबेल चल रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, तो उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। एक और मिनिस्टर जो है गुवाहाटी चला गया और शिंदे के पास जो है 39 मिनिस्टर जो है, मतलब 39 जो विधायक हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो कहानी यहाँ पे यह थी कि ऐसा समय आ गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ भी जो है यहाँ पे काम नहीं कर सकता। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 2/3 जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। मतलब काफ़ी सारे मिनिस्टर्स जो हैं, काफ़ी सारे जो विधायक हैं वो शिंदे जी के साथ हैं। तो मेनली अगर आप देखोगे तो एक डेडलॉक जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये एडिटोरियल पेज में इंडियन एक्सप्रेस में सबसे जो ऊपर है वो आपको सुप्रीम कोर्ट्स के बारे में यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि 2002 में जो दंगे हुए थे उसके बारे में जो जजमेंट दी है, तो जो क्लीन चिट जो है दे दी गई है। ठीक है, इसके अलावा बैक स्लाइडिंग इन अमेरिका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो हो क्या रहा है आज के समय कि अमेरिका में बहुत ही बड़े लेवल पे आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। जो महिलाएं हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो सब जो है यहाँ पे सड़क पे प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि जो यहाँ पे अबॉर्शन का कानून था पहले, वो जो है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे चेंज कर रही है। तो बेसिकली इसी चीज़ को जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जब वो यहाँ पे चेंज होगा तो उसके बाद जो है क्या क्या समस्याएं यहाँ पे आएंगी। और यहाँ पे महिलाओं का भी कहना ये है कि हमारे पास राइट आखिर में क्या बचा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसी के लिए जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो इसको जो हम डिटेल में देखेंगे, इस पर आपको हिंदी आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका में कैसे बदल जाएगा अबॉर्शन का कानून। तो बेसिकली जाने क्यों हो रहा है विरोध, तो किस तरीके से आपको जो है मेजर प्रोटेस्ट आपको अमेरिका में देखने को मिलेंगे, तो इसके बारे में जो है आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाएगी। 1973 में जो है ये कानून एक बार लाया गया था कि हाँ अबॉर्शन जो है लीगल है, लेकिन उसके बाद 50 साल बाद करीब जो कोर्ट है वो जो है यहाँ पे इसको चेंज कर रही है। तो इसके बारे में काफ़ी कुछ जो है हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़ोगे तो बैलेंसिंग और ब्रिक्स ब्रिक्स के बारे में यहाँ पे बताया किस तरीके से जो है यहाँ पे ब्रिक्स ने जो है यहाँ पे पूरा मैनेज करके रखा हुआ है। ठीक है, रिसेंटली आपको पता होगा कि जो ब्रिक्स की यहाँ पे मीटिंग हुई है तो उनमें किन किन चीज़ों को यहाँ पे कहा गया है और पुतिन के पास क्या प्रपोजल जो है भेजा गया है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है महाराष्ट्र से क्या लेसन जो है मिलना चाहिए। मतलब जिस तरह एक पॉलिटिकल क्राइसिस दिख रहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ है वो भी इनएफेक्टिव है, मतलब वो भी जो है यहाँ पे कोई काम नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा कानून का क्या मतलब। ठीक है, जब एंटी डिफेक्शन लॉ है यहाँ पे, लेकिन जब वो यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो विधायक जो है यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, मतलब उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट में है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। या तो ये है कि उद्धव ठाकरे का काम ठीक नहीं होगा, तभी जो है ये विधायक जो है यहाँ पे उनसे अलग हो रहे हैं, या तो जो विधायक अलग हो रहा है वो यहाँ पे कोलैबोरेशन नहीं चाहते थे। तो काफ़ी कुछ जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, काफ़ी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स फिर कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। तो भाई पीएम मोदी जो है म्यूनिक पहुंचे जर्मनी, और इन्होंने जो है इंडियन डायस्पोरा जो है, मतलब भारत के लोग, उनको संबोधित किया म्यूनिक जर्मनी में। और जो G7 की समिट है उसमें जो है ये पार्ट लेने पहुंचे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ भी बताई है कि किस तरीके से इमरजेंसी जो है भारत में यहाँ पे लगी थी 1975 में। ये एक ब्लैक स्पॉट रहा इंडियन हिस्ट्री का। नेक्स्ट हम बात करें तो भाई मध्य प्रदेश ने पहली बार जो है रणजी टाइटल जो है जीता है। तो ये आप देख सकते हो रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने खत्म किया। 67 साल का सूखा, पहली बार जीती रणजी ट्रॉफी, फाइनल में मुंबई को दी मात। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो कैप्टन है आदित्य श्रीवास्तव, बेसिकली इस मूवमेंट के लिए यहाँ पे जो है काफ़ी खुश है, इस मूवमेंट के बाद बिल्कुल होंगे। और मध्य प्रदेश ने अब जो है फाइनली रणजी ट्रॉफी को जो है जीत लिया है। रणजी ट्रॉफी जो है बेसिकली जब से 1956 में स्टेट जो है फॉर्म हुआ है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र जो है करीब 41 टाइप चैंपियन जो है रह चुका है। ठीक है, लेकिन अब जो है भारत, मतलब मध्य प्रदेश जो है रणजी ट्रॉफी जीत ली है। ये आप देख सकते हो कि जिस तरीके से यहाँ पे इंडिया के जो मध्य प्रदेश के जो प्लेयर्स हैं वो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
तो भाई रणजी ट्रॉफी जो है इसको पेटीएम अब रणजी ट्रॉफी कहा जाता है। ये स्पॉन्सरशिप रीजन की वजह से डोमेस्टिक ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप है, जो कि भारत में जो मल्टीपल टीम्स हैं जो अलग अलग रीजन को जो है रिप्रेजेंट करती हैं उनके बीच में खेला जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है उनके बीच में ये खेला जाता है। ये जो कॉम्पिटिशन है इसमें मेनली जो है आपको 38 टीम्स देखने को मिलेंगी, 28 राज्यों से आती हैं। इसके अलावा चार जो है और आपको देखने को मिलेगी, मतलब 8 यूनियन टेरिटरीज जो है हमारी, उनमें से 4 की आपको जो है टीम देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक जो है रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका फर्स्ट एडिशन जो है 1934 से 1935 तक हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉम्पिटिशन जो है इसको 1934 में लॉन्च कर दिया गया था, और फर्स्ट जो फिक्चर्स है वो 34 से 35 के बीच में हमको देखने को मिलता है। ये ट्रॉफी जो है बेसिकली भूपेंद्र सिंह जो कि महाराजा के पटियाला, मतलब पटियाला के महाराजा थे, उनको जो है यहाँ पे डोनेट की गई है। पहला मैच जो कंपटीशन है वो 4 नवंबर 1934 को हुआ था, मद्रास और मैसूर के बीच में। तो मद्रास और मैसूर के बीच में हुआ था। तो ये जो चेपॉक ग्राउंड मद्रास में है उनके बीच में हुआ था। और बॉम्बे का अभी तक का रिकॉर्ड है कि बॉम्बे ने जो है सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट जीते हैं, 41 विनिंग्स हैं इनकी। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बॉम्बे ने जीते हैं। 15 उन्होंने बैक टू बैक भी जीती हैं, 1958 से लेके 59 के बीच में, और मतलब 72 से 73, मतलब 58 से लेके 73 तक कंटिन्यू जो 15 साल हैं वो जो है जीते किसने हैं, ये मुंबई ने जीते हैं। तो मैंने रणजी ट्रॉफी के बारे में इतना जो है बिल्कुल आपको पता होना ही चाहिए ना। अब बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यूनिक में पहुंचे और वहां पे उन्होंने लोगों को जो है संबोधित किया। ये आप देख सकते हो इंडियन से ये मिल रहे हैं, जो इंडियन लोग जर्मनी में रहते हैं उनसे जो यहाँ पे इंटरेक्ट हुए हैं। तो इन्होंने इमरजेंसी रूल को जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया था 1975 का, एक ब्लैक स्पॉट था और भारत के इतिहास का यह बहुत ही काला दिन था। तो इन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को कहा है कि जिस तरीके से भारत में जो डेमोक्रेसी है उसको जो है यहाँ पे कुचला गया है, दबोचा गया है, उसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने बताया है। लेकिन अगर हम आज देखते हैं तो भारत के जो लोग हैं वो कई सारी कॉन्स्पिरेसी में आपको देखने को मिलेंगे, हमारी डेमोक्रेसी को जो है क्रश किया गया है। लेकिन अब जो है हम पूरे भारतीय यहाँ पे प्राइड से कह सकते हैं कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वहीं अगर आप डाइवर्सिटी देखोगे तो हमारे देश में कल्चर की आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, फूड की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, क्लोथ, म्यूजिक, ट्रेडिशन। तो इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, एक डेमोक्रेसी वाइब्रेंट जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इंडिया जो है डेमोक्रेसी दुनिया भर की जो है डिलीवर करता है, मतलब दुनिया भर में आप जहाँ भी इंडियंस देखोगे तो वो जो है काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे रहते हैं। और देखो ये काफ़ी प्राउड की बात है। अगर आप दूसरे देशों को देखोगे, पाकिस्तान को देख लो, अगर कोई पाकिस्तानी जो है किसी देश में रह रहा होगा ना तो वो जो है सस्पेक्ट्स में आ जाता है, ठीक है। तो मेनली हम इंडियंस को जो है बिल्कुल यहाँ पे प्राउड होना चाहिए। और अगर आप भारत के अचीवमेंट्स भी देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे अचीवमेंट जो है देखने को मिलेंगे पास्ट 8 ईयर में। जर्मनी और इसके अलावा जो और भी देश हैं वहाँ पे जो थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उनमें से अगर आप देखोगे तो भारत में जो है कई सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे, और इससे देखो इंडिया को भी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट होता है, ठीक है। वहीं अगर आप देखो तो ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है अब यहाँ पे यूज़ होती है, जो कि बेसिकली जो है इंडिया के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। वहीं और भी आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे, फर्टिलाइज़र भी जो है यहाँ पे ड्रोन से अब स्प्रे किए जा रहे हैं। लैंड मैपिंग जो हो रही है इंडियन विलेज पे वो भी जो है ड्रोन से यहाँ पे की जा रही है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो पहले की इंडिया को और आज की इंडिया को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेनली अब आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो ये सब चीज़ें हैं कि हम ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे क्यों बता रहे हैं। देखो मेनली जब हम अपने देश के बारे में लोगों को बताते हैं, वहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे, जो इंडियंस रह रहे होंगे, उनके बारे में जो हम बता रहे हैं, मतलब उनको जब हम अपने देश के बारे में बता रहे हैं कि हमारी सरकार किस तरीके से यहाँ पे काम कर रही है, इसके अलावा आप कौन-कौन से मेजर स्टेप्स जो है हम ले रहे हैं, तो इससे काफ़ी जो है इफ़ेक्ट यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया G7 समिट को जो है, और मेनली G7 समिट को यहाँ पे हाईलाइट किया गया कि G7 समिट में जो एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और एनवायरनमेंट, जो डेमोक्रेसी, ये सब जो इश्यूज़ हैं इनको जो है यहाँ पे ये क्या करेंगे, इनको जो है यहाँ पे ये बेसिकली जो है काउंटर करेंगे, मतलब इनके बारे में जो है यहाँ पे बात करी जाएगी, ठीक है। और G7 जो लीडर्स हैं ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि ये मेनली जो यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है इसको जो है यहाँ पे पॉलिटिकल लेवल पे जो है यहाँ पे जो सॉर्ट आउट है वो कर सकें। और बिल्कुल देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगा कि अब समय आ चुका है, वैसे तो पहले ही यहाँ पे ये काम कर लेना था, लेकिन अब जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रशिया से जो है बात करनी चाहिए सभी देशों को, और बिल्कुल जो है ईज़िली बात करके जो है यहाँ पे ये पूरा जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उसको जो है यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर्टिकल्स पे आते हैं, तो भैया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, तो मेनली यहाँ पे हुआ क्या है कि 2000 में, सन 2002 में नरेंद्र मोदी, इसके अलावा जो और भी मिनिस्टर हैं उनके ऊपर यहाँ पे एक आरोप लगा था कि उन्होंने जो है दंगे करवाए थे, ठीक है। मतलब 2002 में दंगे जो नरेंद्र मोदी ने करवाए थे, तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया। लेकिन हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पे उनको क्लीन चिट दे दी
तो बेसिकली यहाँ पे, और उस समय अगर आप देखो तो चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे यही बताया जाता है कि भैया इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने जो है दंगे करवाए थे, लेकिन उनको जो है यहाँ पे अब क्या किया, क्लीन चिट जो है दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा है कि जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी का जो है इन्वॉल्वमेंट रहा है, ठीक है? और इसके अलावा जो और भी मिनिस्टर है उनको भी जो है यहाँ पे क्लीन चिट दे दी गई है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है, ठीक है? और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट है बैक स्लाइडिंग इन अमेरिका, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया जो हमारे राइट्स हैं, वुमेन्स यहाँ पे ये कह रही कि हमारे राइट से जो है यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है। तो अमेरिका में आज के समय एक बहुत ही बड़ी डिबेट चल रही है अबॉर्शन को लेके। यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने एक 50 साल पुरानी जो उनकी डिसीजन है, एक हिस्टोरिक डिसीजन है, उसको जो है यहाँ पे ओवरटर्न कर दिया है। और यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि भैया उस समय यहाँ पे ये कहा गया था कि अबॉर्शन जो है लीगली अप्रूव्ड किया जाता है, ठीक है? लेकिन अब उसके बाद जो है प्रोटेस्ट जो है पूरे अमेरिका भर में देखने को मिल रहे हैं। अब यूएस का सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न हो गया एक मतलब 1973 में रो वर्सेस जो वेड केस है, वेड डिसीजन जो है यहाँ पे दिया गया था। तो मेनली ये केस था जहाँ पे ये लीगल स्टेटस दिया गया कि राइट टू अबॉर्शन जो है, जो कि वुमेन्स है अमेरिका में, ये जो है यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, लीगल कर दिया जाएगा, ठीक है? लेकिन अब अगर आप देखोगे तो जो लीगल स्टेटस है राइट टू अबॉर्शन फॉर वुमेन इन अमेरिका विल एंड। अब जो है जो अबॉर्शन का राइट है, ठीक है, उसको जो है यहाँ पे क्या कर दिया जा रहा है, यहाँ पे जो है एंड कर दिया जा रहा है। तो यूएस का सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पे क्लियर डिसीजन दिया है कि भारत का जो मतलब अमेरिका का जो संविधान है, वो इस तरीके के अबॉर्शन के राइट जो है बिल्कुल यहाँ पे नहीं देता। मतलब संविधान में कहीं भी यहाँ पे नहीं रखा है, मतलब कहीं भी नहीं लिखा है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पुराना जो संविधान है वो आपको अमेरिका का ही देखने को मिलेगा ना। अब आप यहाँ पे एक चीज बोलोगे कि 1973 में आखिरकार हुआ क्या था कि इस तरीके का डिसीजन जो है यहाँ पे दिया गया। तो मेनली ये डिसीजन जो है दब दिया जा रहा है कि बेसिकली देखो यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 1973 में एक डिसीजन दिया था। एक केस आया था इनके पास, रो वर्सेस वेड। अब इस केस में यहाँ पे ये कहा गया कि एक वुमेन है जिसका नाम नॉर्मा मैकवेरी है, इसके पास 2 चिल्ड्रन ऑलरेडी थे, लेकिन ये जो है यहाँ पे नहीं चाहती थी कि ये तीसरा बच्चा हो। तो ये फेडरल कोर्ट के पास यहाँ पे गई। अब फेडरल कोर्ट ने यहाँ पे मना कर दिया कि नहीं, आप जो है यहाँ पे अबॉर्शन बिल्कुल भी नहीं करा सकती, ठीक है? और ये जब हुआ कि जब जो है उसके पास और भी समस्याएं रही होंगी, हो सकता है फाइनेंशियल जो है कोई दिक्कत हो, या वो तीसरा बच्चा नहीं चाहते होंगे। इसके बाद ये जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई। जब फेडरल कोर्ट ने यहाँ पे मना कर दिया कि आप जो है अबॉर्शन नहीं करवा सकती, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने इनके फेवर में डिसीजन दिया कि हाँ, आप जो है बिल्कुल सही कह रही हैं, आप जो है अबॉर्शन यहाँ पे करवा सकती हैं, ठीक है? अब देखो उस टाइम पे देखो तो कोर्ट यहाँ पे ये कहता है कि जो प्रेगनेंसी है उसको देखते हुए हमने जो है यहाँ पे क्या दिया था, डिसीजन दिया था। और उसके बाद जो है बेसिकली अमेरिका जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यहाँ पे ये राइट दिया कि हाँ जो है हम आपको राइट देते हैं कि आप जो है सेफ अबॉर्शन करवा सकती हो। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो जो ये डिसीजन ओवरटर्न कर रहे हैं, अब जो है जो अमेरिका की सरकार है वो यहाँ पे ये कहने लगी है कि आप जो है यहाँ पर अबॉर्शन नहीं करवा सकते, ये जो है लीगल नहीं है, ये जो है बिल्कुल यहाँ पे इलीगल है। किसी की हत्या करना जो है बिल्कुल ये सही नहीं है, ये अमेरिका के संविधान जो है इसकी यहाँ पे मान्यता नहीं देता। सिंपली इस चीज़ को जो है यहाँ पे कहा गया। अब इसके बाद अमेरिका में ह्यूमन राइट्स, इसके अलावा जो कॉन्शियस पीपल है, एक्टिविस्ट हैं, लीडर्स हैं, वो यहाँ पे सड़क पे आ गए कि भैया जो राइट टू अबॉर्शन है ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, ठीक है? इसको जो है यहाँ पे आप क्यों टर्न कर रहे हो? अमेरिका का तो इससे पूरा इतिहास बदल जाएगा। अमेरिका में जो है यहाँ पे ये पूरी गलत चीज़ है, इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे नहीं करो, ठीक है? तो कोर्ट यहाँ पे ये कहता है कि नहीं, हम जो है बिल्कुल यहाँ पे इस चीज़ को करेंगे, इससे जो अमेरिकन की लाइफ है वो बिल्कुल जो है यहाँ पे चेंज होगी। और बिल्कुल ये बात सही भी है। और इसके साथ साथ अमेरिका के जो लोग हैं उनको यहाँ पे एक नया डायरेक्शन मिलेगा भी, ठीक है? जो पॉलिटिक्स है अमेरिका की उसको भी यहाँ पे एक नया डायरेक्शन मिलेगा। इसके अलावा अब अमेरिका के जो स्टेट्स हैं वो कंप्लीटली जो है अबॉर्शन को यहाँ पे बैन कर सकते हैं। मतलब हाफ से ज़्यादा अगर आप देखोगे जो इनके स्टेट्स हैं ना, वो सब जो है क्या करेंगे, यहाँ पे जो सिटी मतलब जो अबॉर्शन है उसको प्रॉपरली जो है यहाँ पे बैन कर सकते हैं। तो उनके पास बहुत सारे जो है राइट्स आ जाएंगे। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट जब यहाँ पे ये कह देगा तो स्टेट्स जो है ना उनके पास भी पावर आ जाएगा। तो स्टेट्स क्या करेंगे, अपने अपने लॉ भी जो है यहाँ पे बना सकते हैं कि हाँ भाई अबॉर्शन को जो है यहाँ पे लीगल करो, अबॉर्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे नहीं कराया जा सकता, ठीक है? इसके अलावा अब जो रो वर्सेस वेड डिसीजन है उसका जो है रिवर्सल हो गया। तो यूएस के जो स्टेट्स हैं अब यहाँ पे क्या करेंगे कि कंप्लीटली जो है अबॉर्शन पे बैन लगा देंगे। तो अब जो ह्यूमन एक्टिविस्ट्स हैं उनको यहाँ पे इसी से जो है समस्या हो रही है कि क्यों
जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है वो इस तरीके का जो है यहाँ पे डिसीजन दे रही है और ये कम्प्लीटली गलत है। नाउ अब मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा कि क्या अबॉर्शन को जो है यहाँ पे लीगल कर देना चाहिए कि हाँ भी आप जो है यहाँ पे अबॉर्शन करवा सकते हो, इसके अलावा अबॉर्शन को जो है यहाँ पे इलीगल ही रखना चाहिए। तो इसका जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है बिल्कुल यहाँ पे अपने आंसर देना, जो आपको लगता है जो सही है आपके हिसाब से, वो जो है आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लेसन फ्रॉम महाराष्ट्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भैया जिस तरीके का पॉलिटिकल क्राइसिस यहाँ पे चल रहा है, अब देखो जो यहाँ पे उद्धव ठाकरे हैं, इसके अलावा जो अपोजिट में शिंदे हैं, शिंदे जी के पास करीब 39 विधायक हो चुके हैं। अभी असम गुवाहाटी जो है एक विधायक और यहाँ पे पहुंचा है। अब उद्धव ठाकरे के पास जो है धीरे धीरे जो मेजोरिटी है वो यहाँ पे कम होती जा रही है। अभी प्रेजेंटली अगर आप देखो तो महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी है, तो इनकी जो सरकार है वो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी, महाविकास आघाड़ी। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप देखो तो एक ज़माने में जो बाला साहब ठाकरे हैं वो यहाँ पे ये कहते थे कि कांग्रेस से जो है हम यहाँ पे कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो है यहाँ पे कोलैबोरेशन कर लिया कांग्रेस से। ठीक है, अब प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो कांग्रेस में इसी का घमासान मचा हुआ है। और देखो पॉलिटिक्स में जो है ना स्टेट को मैनेज करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है, सभी विधायक को यहाँ पे मैनेज करना पड़ता है, सभी विधायक जो है बिल्कुल यहाँ पे खुश रहे। तो पॉलिटिकल क्राइसिस जो है महाराष्ट्र में यहाँ पे बहुत ही खतरनाक देखने को मिल रहा है, और ये इतना खतरनाक हो चुका है कि एंटी डिफेक्शन लॉ भी जो है यहाँ पे फेल हो रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ भी जो है यहाँ पे कोई काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस तरीके की जो पॉलिटिक्स यहाँ पे चल रही है, इससे हो क्या रहा है कि भैया बेसिकली जो सारे विधायक उनको जो है कैप्चर यहाँ पे कर लिया है, और इससे जो महाराष्ट्र में है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। देखो सिंपली सी बात है कि जब यहाँ पे इतने सारे एमएलएज जो है यहाँ पे दूसरी पार्टी में यहाँ पे जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉब्लम जो है यहाँ पे क्रिएट होगी। और देखो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई तो आने वाले समय में आपको जो है यहाँ पे फिर से इलेक्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इससे होता क्या है कि ये सब जो प्रॉब्लम है ना, मतलब ये जो विधायक इधर उधर हो रहे हैं, इससे जो पार्टी है उसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा जो इसके अलावा इकोनॉमिकली अगर आप देखो तो पॉलिसीज़ यहाँ पे बनती है ना, उस पर भी जो है आपको काफ़ी डिले देखने को मिलेगा। और ये सब जो चीज़ें हैं ये लॉन्ग इम्पैक्ट जो है छोड़ के जाती हैं पूरी स्टेट की इकोनॉमी में। ठीक है, तो मेनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस आर्टिकल में इसी चीज़ को यहाँ पे कहा गया है कि ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि भैया एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये इनएक्टिव है। ठीक है, मतलब कुछ यहाँ पे हो ही नहीं रहा। और कई सारे जो एनालिसिस्ट हैं वो भी यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस तरीके का यहाँ पे महाराष्ट्र में क्राइसिस चल रहा है, तो शिवसेना जो है यहाँ पे इनेबल है, मतलब शिवसेना के पास जो है यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है कि वो अपने एमएलएस को जो है यहाँ पे संभाल पाए। जो रिबेल्स एमए हैं, जो एमएलए है बेसिकली, उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर से यहाँ पे कहा भी है, मतलब चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे कहा भी है कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर है वो इनएक्सेसिबिलिटी जो है हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो एमएलए है वो यहाँ पे ये भी कहते हैं कि हम जो है इस पार्टी में यहाँ पे नहीं रहना चाहते, और काफ़ी सारे जो मैकेनिज्म और काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम है और काफ़ी प्रॉब्लम जो मैकेनिज्म है वो भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें बैलेंसिंग ऑन ब्रिक्स, तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ब्रिक्स समिट जो है रिसेंटली लास्ट वीक हमको देखने को मिली। अब 5 मेंबर जो है यहाँ पे मैनेज करते हैं और नेगोशिएट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो ये रहा है कि 14 समिट रही, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब देश जो है हमको देखने को मिले। 2009 में इस ग्रुप को जो है फाउंड किया गया था, और इस साल की जो बेसिकली मीटिंग है वो चाइना ने जो है होस्ट की हुई है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बीजिंग की जो बिग फॉरेन पॉलिसी स्लोगन है, ठीक है, ये क्या करती है, यूएस की जो हेजेमनी है उसको यहाँ पे हिट करती है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो चाइना ने करीब 13 नेशन को जो है इन्वाइट भी किए हैं अक्रॉस द कॉन्टिनेंट कि इस ग्रुप को जो है यहाँ पे एक्सपांड करें। वहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने अटेंड की, और उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि जो टेंशन है चाइना मिलिट्री जो है यहाँ पे लद्दाख में करती है, ये बिल्कुल जो है यहाँ पे गलत है। तो बेसिकली ये चीज़ जो है हमको बोनस में मिल रही है। इंडिया के लिए ब्रिक्स जो है हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है, और इससे क्या होगा, जो मेनली इंडिया यहाँ पे ये चाहता है कि जो वेस्टर्न अलायंस है वो यहाँ पे हमको देखने को ना मिले, मतलब नॉन वेस्टर्न अलायंस जो है आपको मेनली ब्रिक्स में देखने को मिलेंगे, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें कोई भी नहीं है। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे कही जा रही है कि भैया ब्रिक्स की जो मीटिंग है वो यहाँ पे हुई है, लेकिन हमको जो है मेनली पूरा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है उसमें यहाँ पे फोकस करना चाहिए। मेनली इस चीज़ को यहाँ पे कहा गया कि रशिया और यूक्रेन वॉर जो है उसको हमको जल्द से जल्द जो है यहाँ पे एंड करना चाहिए। जिस तरीके से रशिया ने जो है यूक्रेन पे इन्वेजन कर दिया, ये भी जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोवरेनिटी, इसके अलावा जो इंटीग्रिटी है उसको जो है काफ़ी आपको उससे जो है काफ़ी यहाँ पे दिक्कत हो रही है, और इसका हमको जो है पीसफुल यहाँ पे सॉल्यूशन देना चाहिए।
और प्रेसिडेंट पुतिन का जो बेसिकली प्रपोजल है वो बेसिकली यहाँ पे ये भी जो है इसी चीज़ को यहाँ पे कहा गया कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे इन्वेजन किया ये बिल्कुल जो है यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। और ब्रिक्स देखो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है आपको बेसिकली एक इकोनॉमिक कॉरिडोर देखने को मिलेगा, जिससे होता क्या है कि जो चीज़ें हैं, मतलब जो ट्रेड है वो एक दूसरे से देश के बीच का जो है यहाँ पे बढ़ता है, काफ़ी कोलैबोरेशन जो है यहाँ पे होता है। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है और जो ब्रिक्स बैंक हम जिसको कहते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या करता है, ये भी जो है यहाँ पे काफ़ी सारी जो मदद है वो देशों को जो है यहाँ पे देता है। तो बेसिकली इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा गया है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया कि जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है उसके बाद से इकोनॉमिक क्राइसिस जो है आपको दुनिया भर में देखने को मिलेगा, और ये हो भी रहा है। काफ़ी सारी चीज़ों की जो है शॉर्टेज आपको देखने को मिलने वाली है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई यूट्यूब ने जो है न्यू मूसेवाला जो सॉन्ग है उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो भैया यहाँ पे जो है यहाँ पे मेनली SYL का जो है यहाँ पे एक सॉन्ग आया, मतलब सिद्धू मूसेवाला का, और यहाँ पे SYL का जो है यहाँ पे कहा गया। अब SYL क्या था, तो SYL जो है मल्टीपल इश्यूज़ को जो है यहाँ पे बताता है, जैसे कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन सतलज यमुना लिंक है कैनाल, बेसिकली ये जो है पंजाब और हरियाणा के बीच की बैकबोन है। अब वहीं तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा गया। इसके अलावा अनडिवाइडेड पंजाब जो कि 1984 में यहाँ पे राइट्स हुए थे, ठीक है, सिख प्रिजनर्स, इसके अलावा जो फ्लैग होस्टिंग रेड फोर्ट में हुई थी, फार्मर एग्रीगेशन, इस चीज़ को भी यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे कहा गया। एसवाईएल जब आया तो करीब इसको 2.7 करोड़ ने जो है यहाँ पे देख चुका था, ठीक है। और ये पहला मूसेवाला सॉन्ग है जो यहाँ पे रिलीज़ हुआ। तो मेनली यहाँ पे इस चीज़ को कहा गया कि ये कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल मतलब कई सारी चीज़ों पे यहाँ पे बताया गया, जैसा यहाँ पे ये सिद्धू बेसिकली सतलज यमुना जो लिंक कैनाल है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, और सतलज जो है तिब्बत से निकलती है, इसको जो है यहाँ पे ध्यान रख लेना, ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे तो असम में जो है काफ़ी हैवी डिस्ट्रक्शन हमको देखने को मिल रहा है। 22 लाख लोगों की जो है यहाँ पे हिट किया है ये पूरा जो फ्लड्स आया है उसमें। तो 22 लाख लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फ्लड सिचुएशन असम की जो है ये इम्प्रूव नहीं हो रही है। 22 लाख लोगों को जो यहाँ पे इन्फेक्ट किया है। और मेनली मैं आपको बता दूँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि असम में जो है फ्लड कैसे मैनेज किया जा सकता है, तो इसको जो है यहाँ पे ओडिशा से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। ओडिशा जो है तटीय क्षेत्र है, आपको पता है, सी कोस्ट से लगा हुआ, और काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो है आपको ओडिशा में जो है देखने को मिलेंगे। तो ये था 27 जून 2022 का एनालिसिस। जो भी जो यहाँ पे पब्लिश हुआ था वो सब जो है मैंने आपको बता दिया। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।